और बिहार में हिट एंड रन का बड़ा मामला सामने आया है। राज्य की टेबल टेनिस की जानी मानी खिलाड़ी प्रिया कुमारी पटना में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी हो गई हैं। निजी अस्पताल में भर्ती प्रिया की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। कार बिना नंबर की थी और इस पर जेडीयू का झंडा लगा हुआ था। पुलिस ने मौके से कार को कब्जे में ले लिया है, लेकिन 3 दिन बाद भी वो ये बताने को तैयार नहीं है कि इस कार को चला कौन रहा था। ये तस्वीर प्रिया की है। कभी टेबल टेनिस की टेबल पर विरोधियों से दो हाथ करती थी, आज जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग लड़ रही है। बिना नंबर की तेज रफ्तार कार से हादसे का शिकार होने के बाद से प्रिया अस्पताल में है। प्रिया बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग में कार्यरत है। सचिवालय के दफ्तर से लौटते वक्त पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर प्रिया की स्कूटी को टाटा नेक्सॉन कार ने टक्कर मार दी और फिर आरोपी मौके से फरार हो गया। हिट एंड रन की यह घटना बुधवार को हुई थी। तब से सिर में गहरी चोट लगने की वजह से प्रिया की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश में दिन रात जुटे हैं, लेकिन पटना पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। वो अब तक ये बताने को तैयार नहीं कि बिना नंबर की इस कार को पटना की सबसे व्यस्ततम सड़क पर कौन दौड़ा रहा था। पुलिस अब तक ये बताने को तैयार नहीं कि इस कार का नंबर प्लेट पहले से गायब था या फिर इसे हादसे के बाद गायब कर दिया गया। कार नई लग रही है, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई टेम्पररी नंबर तक नहीं था। क्या हादसे के बाद आरोपी की पहचान छिपाने की साजिश रची गई? आखिर वो कौन था जिसकी टाटा नेक्सॉन कार पर कोई नंबर नहीं था, लेकिन इस पर सत्ताधारी जेडीयू का झंडा जरूर लगा था? तेज गति से फर्राटा भर रही इसी कार ने प्रिया की स्कूटी को टक्कर मारी थी, जिसके बाद टेबल टेनिस खिलाड़ी सिर के बल तेजी से रोड पर जा गिरी थी। जिस कार ने टक्कर मारी उसे पटना पुलिस ट्रैफिक थाने तक लेकर आई, लेकिन उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं कि कार चला कौन रहा था। परिजनों को शक है कि इस कार से नंबर हटाकर आरोपी की पहचान छिपाने की साजिश की गई है। वो गाड़ी जो थाने में लगी हुई है, उसके दोनों तरफ के नंबर प्लेट हटाए हुए हैं, उस पर जेडीयू का झंडा लगा हुआ है। गहरी साजिश भी प्रतीत होती है। ऐसा भी लगता है कि इसके पीछे कोई रसूखदार व्यक्ति का हाथ हो। प्रिया को हादसे के ठीक बाद पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर तैनात एक यातायात पुलिसकर्मी ने पीएमसीएच की इमरजेंसी में पहुंचाया था। उसके साथ लेडी कांस्टेबल भी थी। वहां से स्थिति में सुधार नहीं होने पर परिजनों ने उसे अगले दिन पटना के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। पूरे मामले में पटना पुलिस की खामोशी चौंका रही है। एक्सीडेंट का मामला है, वहां से स्थानीय पुलिस वाला करके जमा किया है, एफआईआर दर्ज किया कर लिया गया है। अब तक पेपर वगैरह गाड़ी वाला के पास आएगा तो पता आगे कार्रवाई होगा। उधर प्रिया का 1 साल का बेटा धैर्य मां के इंतजार में बेचैन है। इस मासूम को नहीं मालूम कि मां अस्पताल में है। रह रहकर दरवाजे पर मां की बाट जोहता है, फिर मायूस हो जाता है। फिर भी किसी तरह धैर्य ने धीरज को टूटने नहीं दिया है। पूरे परिवार पर जैसे आफत का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन आरोपी खुलेआम घूम रहा है। इससे पीड़ित परिवार की तकलीफ और बढ़ गई है। अभी भी पीड़िता जो है वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। सवाल यह उठता है कि घटना के 3 दिन हो गए हैं और अब तक इस पर पुलिस की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस वाहन के मालिक कौन है ये अब तक पता नहीं चल पाया है। कहीं न कहीं एक पटना पुलिस की एक बड़ी लापरवाही जो है सामने दिख रही है। सहयोगी निशांत के साथ संजय कुमार, जी मीडिया पटना।